तो बच्चों आज होने जा रही है आप सबके बीच में एक स्पेशल लॉन्चिंग। जी हाँ दोस्तों, द मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट एविटेड बैच G4 बैच की हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें GTech पॉली की पूरी टीम आप सभी के साथ में है। और ये हमारा बैच बहुत स्पेशल बैच होने वाला है बच्चों आप सभी के एग्जाम के लिए। और आप सबको पता है जो हमारी G सीरीज चलती है ये एग्जाम ओरिएंटेड होती है। हमने इससे पहले G1 बैच, G2 बैच, G3 बैच आप सबके बीच में लेके आए और उसमें आप सब ने देखा क्या ही बेहतर रिस्पॉन्स था आप सभी का। सेम वे में बच्चों हमारा ये G4 बैच आप सब इसे बहुत स्पेशल बनाइएगा। उसमें हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं आप सबके साथ मिलकर के। और मेरे साथ हैं हमारी पूरी टीम, जिसमें आपके सचिन सर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, अमन सर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, गोपाल सर हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग से, सेम वे में अमन सर हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग से, और रिया मैम है आपके लिए CSE सब्जेक्ट्स के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी टीम मेंबर्स एक बार अपना एनर्जी लेवल बताएं आप सबको G4 बैच के लिए हमारी टीम कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। सर प्लीज आप बताएं पर कुछ। सर बहुत तैयार है, बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस बैच में, क्योंकि ये बैच आपके लिए एक जीवन बूटी के रूप में होने वाला है, जहां आप सारे सब्जेक्ट को झमाझम रिवीजन करने वाले हैं। तो तैयार है ना बच्चों, बिल्कुल झमाझम तरीके से। जी तो मैं चाहूंगा एक बार अमन सर आप बताएं इस बैच के बारे में कुछ। G4 बैच सर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बच्चों। मैं बता देता हूँ कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली है, क्योंकि ये जो G1 जो बैच आया था उसके बाद जैसा कि G2 बैच आया और G3 आया, आप लोग अपने सीनियर से एक बार पता कर लीजिएगा, जाकर वहाँ पे कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया अमन सर। तो एक बार मैं चाहूंगा मैकेनिकल वाले अमन सर कुछ बताएं आपको G4 बैच को लेकर के प्लीज सर। सर मैं तो G4 बैच को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर इस बैच से जो G4 बैच हमारा आ रहा है इससे बच्चों की प्रिपरेशन और मजबूत की जा सके, और सर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है सर उनको भी इतना कम से कम कंटेंट दिया जा सके, ताकि सर वो एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सके। और G4 बैच आप सब देखिएगा आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है, कितना आप सबके लिए मज़ेदार बैच होने वाला है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है इसमें, तो तैयार रहिएगा G4 बैच के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपकी रिया मैम से जानना चाहूंगा, क्या मैम आप तैयार हैं? यस सर। गोपाल सर आप? यस सर। बिल्कुल। तो बच्चों हमारी पूरी टीम तैयार है G4 बैच के लिए। आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आप सभी तैयार हैं। जल्दी से कमेंट्स कीजिए सभी बच्चे और अपना एनर्जी लेवल शो कीजिए सब बच्चे। सर बच्चों का एनर्जी लेवल कमेंट में सर बहुत हाई दिख रहा है। अब मुझे लगता है आपको सर बिना देरी करे हुए बच्चों को अनाउंसिंग डेट G4 बैच की बता ही देनी चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं बच्चों आप सबको बताने वाला हूं कि आपका ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, बट मैं चाहता हूं इसे बताने से पहले आप सबके बीच में 2 लाइन पेश की जाए। ये समय सोचने का नहीं बच्चों, ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। और हमें समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। तो बच्चों आप सबके बीच में आपका जो प्यारा G4 बैच है ये आने वाला है 1 दिसंबर से। जी हाँ दोस्तों, ये बैच आप सबके बीच में लाया जाएगा 1 दिसंबर से। तो सब बच्चे तैयार रहिएगा अपनी कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि आपका मोस्ट डिमांडिंग बैच आने वाला है आप सबके बीच में 1 तारीख से। तो सर आप सब तैयार हैं? प्लीज बताइए। आप लोग सब तैयार हैं? बिल्कुल। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आपके इस बैच में कौन कौन से टीचर्स आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। और ये जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है G4 बैच की, वो आपको इंडिविजुअल टीचर्स ही अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे, किस वे में किस सब्जेक्ट को लेकर के चलने वाले हैं। तो एक एक करके बात करेंगे हम सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, थर्ड सेमेस्टर से या फिर 5th सेमेस्टर से हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम G4 बैच के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि G4 बैच के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी, ये कितना यूजफुल होने वाला है आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना G4 बैच बच्चों आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर से हो, आप थर्ड सेमेस्टर से हो या आप 5th सेमेस्टर से हो, आप सभी के लिए बैच होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई आगे कि आपकी जो क्लासेस हैं बच्चों वो बाइलिंगुअल होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्लासेस दोनों भाषाओं में होने वाली हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के, पूरा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे अलग अलग वे में मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो बैच है क्या ये बैच पेड रहेगा, क्या इसकी कोई फीस चार्ज करनी होगी हमें। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ G4 बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, एकदम फ्री रहेगा और आपके अपने GTech पॉली यूट्यूब चैनल पर ये चलने वाला है। इसके अलावा अगर हम इसके PDF नोट्स की बात करें तो PDF नोट्स भी आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी,
और ये पीडीएफ नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, जो जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर आप सभी को मिलेंगे। और उम्मीद है आप सभी के मोबाइल फोन में जीटेक पॉली का ऐप जरूर होगा, नहीं है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे इस बैच के। अब आगे बात करते हैं बच्चों इस बैच के बारे में कि ये बैच जो होगा आपका, जैसा कि बताया 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में पूरी टीम वर्क करने वाली है। अब कौन से टीचर्स क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देंगे, कब से और किस वे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो बच्चों आपका फर्स्ट ईयर कॉमन है सभी के लिए, लगभग 42 ब्रांच में कॉमन है आपका। अब आगे बात फर्स्ट सेमेस्टर, और इसमें 5 सब्जेक्ट हैं आपके। 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट होने वाला है, जिसको मैं खुद आपको रिवाइज कराऊंगा बहुत अच्छे वे में। दूसरा आपका अप्लाइड फिजिक्स होने वाला है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो है बच्चों आपका, ये आपके साथ में आपके अपने सचिन सर रिवाइज कराएंगे बहुत अच्छे से, और सर आपको इसकी जानकारी भी देंगे क्लास कब से और कैसे स्टार्ट होंगी। इसके बाद आगे बात करें आपका कम्युनिकेशन स्किल है तीसरा सब्जेक्ट, जिसको आपकी रिया मैम रिवाइज कराएंगे और वो आपको अभी जानकारी देंगे इसके बारे में। चौथा सब्जेक्ट आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिसमें आधा पोर्शन मैं कवर कराने वाला हूं और आधा आपके सचिन सर, इसको सेम वे में हम रिवाइज भी कराएंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपके विनोद सर रिवाइज कराएंगे। इसको ऑलरेडी कंप्लीट हो गया पूरा सब्जेक्ट, लेकिन एक बार और सर इसको रिवाइज कराएंगे। अभी हमारे बीच में सर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको विनोद सर इसको रिवाइज कराने वाले हैं बहुत अच्छे वे में। यानी कि 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन होगा आपका G4 बैच के अंदर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहली बार बच्चों आप सबके साथ, क्योंकि आप सब नए हैं हमारे लिए, हालांकि मैं एक बार पहले भी ले चुका हूं 12 घंटे का महामैराथन सेशन मैथ फर्स्ट का, जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। लेकिन इस बार फिर नए सिरे से बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुराना सेशन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी के बीच में मैथमेटिक्स फर्स्ट का पूरे 12 घंटे का महामैराथन सेशन लेकर के आऊंगा मैं, जो होगा आपका 2 दिसंबर को। जी हां दोस्तों, 2 दिसंबर को मैथमेटिक्स फर्स्ट का 12 घंटे का नॉन स्टॉप महामैराथन सेशन होगा, जिसमें एक ही सेशन में पूरा मैथ में बहुत अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। ये हो गई हमारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की बात। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के बारे में। सबसे पहले अगर हम 3rd सेमेस्टर की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स में भाई 4 सब्जेक्ट आपके साथ में मैं डील करूंगा, जो मेन सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका सीटी हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन हो गया, और एक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। और जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, एक बिल्डिंग ड्राइंग है, विनोद सर कवर करेंगे आपके साथ में, एक है बच्चों आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को आपके अपने अमन सर पढ़ाएंगे, और अमन सर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि सर आपका किस वे में रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके सिविल 3rd सेमेस्टर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को आपके अपने अमन सर कवर कराने वाले हैं, तो मैं आप सबके बीच में अमन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अमन सर प्लीज आप आएं और बच्चों को बताएं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप किस वे में कवर कराने वाले हैं, किस वे में रिवाइज कराएंगे G4 बैच में, प्लीज सर। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप सभी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाता हूं, तो हम लोग YouTube पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका रिवाइज भी करने वाले हैं। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, जैसे कि सर ने आप सभी को बताया, ये जो G4 आपका जो बैच है, इसमें क्या होने वाला है, आपका पूरा का पूरा आपका सिलेबस चैप्टर वाइज रिवाइज कराने वाले हैं हम लोग। उसके बाद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बताया जाएगा, ठीक। और उसके बाद से इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, ये भी आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा, ठीक। देन इसके बाद से पूरा का पूरा आपका फुल सिलेबस पुनः रिवाइज कराया जाएगा। तो बहुत ही मजा आने वाला है आपके इस G4 बैच में, तो आप लोग इस बैच में जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से इसमें रिवाइज कराने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो बच्चों अमन सर भी पूरी एनर्जी के साथ में आपको बता ही चुके हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज कराने वाले हैं सर आपके साथ में। तो बच्चों ये जो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट हैं, ये बहुत अच्छे से रिवाइज कराए जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन की अगर हम बात करें तो रिवीजन किस वे में होगा आपका, बच्चों हम सभी चैप्टर्स के इंपोर्टेंट टॉपिक्स
और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके साथ में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। शुरुआत में ही आपको बता दिया जाएगा किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट के 10 इयर्स में पूछे गए हैं, वो सब भी डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद फिर कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये आपके सिविल 3rd सेमेस्टर की जानकारी होगी। इसके बाद अगर आगे बात करें हम सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के बारे में, तो सेम वे में बच्चों आपके 5th सेमेस्टर में ओवरऑल भाई टोटल मिला के आपके लगभग 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से एक आपका जो WWIED है यानी ड्राइंग वाला पार्ट, वो आपको विनोद सर ही आपके साथ में कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी ऐप पे कंप्लीट हो गया, रिवीजन यूट्यूब पे हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके भाई 5 सब्जेक्ट मैं खुद आपके साथ में डील करूंगा, ठीक है। हमारा सॉइल मैकेनिक्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे मेन सब्जेक्ट, उसको हम रिवीजन करेंगे। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट सर्वे सेकंड, उसे भी रिवाइज करेंगे। सर्वे सेकंड के बाद तीसरा सब्जेक्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर RBT, उसको भी रिवाइज करेंगे। चौथा सब्जेक्ट है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, उसको भी रिवाइज करेंगे। 5वां सब्जेक्ट है EEE, उसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ और एक सब्जेक्ट आपके विनोद सर आपके साथ में रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होगी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप सभी को जानकारी समझ आ गई हो तो एक बार सब बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट शो कर दीजिए कि यस सर हम समझ चुके हैं। तो बच्चों मैं अगर एक बार फिर रिपीट करूं अपने शब्दों को, सबसे पहले 1st सेमेस्टर में मैथमेटिक्स से मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम 2 तारीख को लेंगे क्लास, ठीक है। इसके बाद 3rd सेम में पहला सब्जेक्ट हमारा CT रहेगा, जिसको रिवाइज करेंगे। और 5th सेम में पहला सब्जेक्ट हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग रहेगा। इसके बाद 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स को फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हमारी पहली क्लासेस होंगी तो उनमें आपके आगे के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। जैसे मान लो हम सिविल 3rd सेम में CT पहले कवर करेंगे, तो CT के बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा और कब शुरू होगा उसी क्लास में आपको जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि एक ही साथ अभी सारा कुछ बताएंगे तो फिर आपके माइंड में मिक्सअप हो जाएगा। फिलहाल याद रखिए CT चलेगा सबसे पहले सिविल 3rd सेम के लिए, ठीक है। और सिविल 5th सेम के लिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग चलेगा, जिसकी क्लास आपकी 1 दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाली है, 1 तारीख से, ठीक है। शेड्यूल आपके जल्दी ही बन जाएंगे, इवेंट्स बन जाएंगे, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बच्चों अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा आपके अपने प्यारे सचिन सर को। तो सचिन सर आए आप प्लीज और बच्चों को बताएं G4 बैच आप किस वे में लेके चलने वाले हैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, प्लीज सर। बहुत सारे बच्चे जो कि सर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं G2 और G3 बैच में, उन्होंने देखा कि यहाँ किस तरीके से क्लासेस चली हैं। बिल्कुल बच्चों शेड्यूल उसी तरह से रहने वाला है कि हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और लगातार चलते रहेंगे। तो बच्चों बात करें यहाँ पे जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, दैट इज अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जिसका रिवीजन हम लोग महा मैराथन सेशन में करने वाले हैं, जो कि 12 घंटे लगातार चलने वाला है। तो इसमें अपना आपका प्यार बहुत जरूरी है बच्चों। आप लोग सेशन में आइएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाएगा, जिसमें मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज पहले, उसके बाद क्वेश्चन साथ साथ में प्रोवाइड करूंगा, फिर पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हर एक चैप्टर का बच्चों ऐसे लगातार हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं और ये आपके पूरे पेपर में बच्चों मजेदार तरीके से रहने वाला है। तो अच्छे से आप लोग आइएगा, हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे मैकेनिकल 3rd ईयर वालों बच्चों की, तो उनके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ 1 तारीख को मशीन डिजाइन की महा मैराथन क्लास। तो ये क्लास है 1 तारीख को होने वाली है। तो इस क्लास में भी हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज पहले प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लगातार उसका रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास भी आपकी महा मैराथन और 12 घंटे वाली होने वाली है। पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे 1 तारीख को शाम 6 बजे। और बात करें यहाँ पे मैकेनिकल 2nd ईयर वाले बच्चों की, जो कि आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। 3 तारीख से स्टार्ट होगा ये क्लास। 3 तारीख को शाम को इसकी पहली क्लास होगी, जिसमें हम लोग झमाझम रिवीजन करने वाले हैं टॉपिक वाइज और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में जो छोटे छोटे मैंने आपको ट्रिक्स सिखा रखे हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन पे, जो मैंने पूरा करा रखा है, हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, समय को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आपका जो रिवीजन हो और इफेक्टिव हो सके और चीजें आपके लिए और आसान हो सके। तो इसी तरह बच्चों और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके वो भी लगातार चलते रहेंगे। आपके सब्जेक्ट जैसे कि मशीन डिजाइन, मैंने आपको डेट बता दिया 1 तारीख को। इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, तत्पश्चात
प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। इसके साथ बात करें अगर हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर वाले बच्चों की, यानी थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया कब से रिवीजन स्टार्ट होगा। इसके पश्चात इंजीनियरिंग मटेरियल को हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, झमाझम तरीके से रिवाइज करेंगे। फिर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो मैंने बताया अप्लाइड फिजिक्स वाली क्लास होनी है 5 तारीख को। इसके बाद में अप्लाइड केमिस्ट्री की भी क्लास होनी है आपको लगातार, जो कि हम रिवीजन करेंगे। तो जैसे जैसे बच्चों की क्लास होती जाएगी आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता जाएगी कैसे किस तरह से आप रिवीजन कर रहे हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो मजा ही आने वाला है। ये सीरीज रहेगी आपके बच्चों लगातार आपके एग्जाम तक, और एग्जाम के पहले भी हम मिलेंगे, एक दिन पहले भी मिलेंगे हम रिवीजन करवाने के लिए बच्चों। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हम आपको छोड़ने वाले नहीं है G4 बैच में बच्चों। तो सर एक बार जैसा कि आपने बताया, इस बार आपके लिए बच्चों सर 2 महामैराथन सेशन लाने वाले हैं पूरे 12-12 घंटे के। एक बार जो बच्चे फिजिक्स वाले बच्चे हैं सभी बच्चे अपना कमेंट सेक्शन में एनर्जी शो करेंगे, अपनी प्रेजेंट शो करेंगे कितने एक्साइटेड है आप। और बच्चों 12 घंटे लगातार लाइव पढ़ाना छोटी बात नहीं होती, इसके लिए आप सबका सपोर्ट सर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिए सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं फिजिक्स के लिए और मशीन डिजाइन के लिए, क्योंकि 12-12 घंटे के महामैराथन सेशन सर करने वाले हैं आपके लिए। बच्चों आपको पता चली गया होगा G4 बैच किस लेवल तक जाने वाला है। तो प्लीज़ सर अब मैं चाहूँगा कि आपके बीच में आपके दूसरे सर आएँ, अमन सर। प्लीज़ अमन सर आप आएँ और बच्चों को बताएं आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और किस वे में इसको G4 बैच में कवर कराने वाले हैं। प्लीज़ आएँ सर। जी सर। बच्चों ये हैं आपके अमन सर, बहुत सारे बच्चे जानते हैं और यूट्यूब पर सर के सेशन अब आएंगे, तो जो नए बच्चे हैं वो पहचान लीजिए सर को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही है सर भी अमन सर। तो प्लीज़ सर जैसा कि सर ने आप सबको बताया बच्चों की मैं मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जो उनका सब्जेक्ट है। तो आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का हम G4 बैच में कैसे रिवीजन करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने वाले हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में जरूर अच्छा करके आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ G4 बैच आपका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजी के बारे में, किस तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी रहेगा उसमें सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे आपके G4 बैच में जो आ रहा है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी उसमें। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी से रिवीजन करना है और एग्जाम में आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, इन सभी बारों में हम बात करेंगे G4 बैच में। तो मिलते हैं हम लोग G4 बैच में बहुत जल्दी से जल्दी। एकदम तैयार रहिएगा आप लोग, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और मुझे लगता है आई होप सो कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आपके सर आपसे कुछ कहेंगे एक मिनट। बच्चों मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा, अब बस एक दिन का समय है अपने पास, इसमें वेट कर लीजिए। 1 तारीख से धुआंधार G4 आपके बीच में आने वाला है, जिसमें मैकेनिकल के आपके सचिन सर तो रहेंगे कोर सब्जेक्ट के लिए, साथ में अमन सर भी आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, और बाकी तो मैं आपका मैथमेटिक्स डील करूंगा ही, कोई कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का। तो बच्चों अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहता हूं आपकी रिया मैम को। रिया मैम प्लीज़ आप आएँ और बच्चों को बताएं कि G4 बैच में आप अपने सब्जेक्ट को किस वे में कवर कराने वाली हैं। प्लीज़ मैम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाती हूँ और इसमें हमारा अभी एक यूनिट रह गई है जिसे हम टाइम रहते कंप्लीट कर लेंगे। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपनी 5 यूनिट को, जो आपके 5 कम्युनिकेशन तो मैराथन फॉर्म में करेंगे। मैराथन में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं किस टॉपिक से, वो सारे हम पढ़ेंगे। अब तक आपने जैसा पढ़ा ठीक है, लेकिन अब रिवीजन में जो सारी चीज़ें वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप सभी बच्चे G4 बैच में बने रहिए। तो मिलते हैं बच्चों बैच में। थैंक यू मैम। बच्चों अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहूँगा आपके गोपाल सर को। एक्चुअली बच्चों हम सब टीचर्स आपको कैमरे के सामने दिखाई देते हैं, हम सबको आप पहचानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये हमारे वो टीम मेंबर हैं जिनका कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। और गोपाल सर आप सबको पता है हमारे यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर का काम करते हैं, जो आप बहुत इफेक्टिव कंटेंट देखते हैं पूरा गोपाल सर ही बनाते हैं। तो मैं अब आपके बीच में गोपाल सर को इनवाइट करता हूँ और मैं चाहूँगा गोपाल सर आपको बताएं कि G4 बैच का जो कंटेंट है किस लेवल का होने वाला है, उसमें क्या कुछ नया होने वाला है। प्लीज़ सर आप आएँ और बच्चों को बताएं इस बारे में प्लीज़। हेलो बच्चों, आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे ने सर बताया कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ
जितने टीचर हैं सब लोग अपना अपना मुझे कंटेंट देते हैं सिलेक्ट करके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आता है सब दे देते हैं और बता देते हैं कि किस ये बनाना है। मैं उसे इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोग को सिलेक्ट करता हूँ और उसे एकदम जीरो से स्टार्ट करके फाइनल तक ले जाता हूँ, जिससे आप लोग देखते होंगे बाकी जो क्लासेस चलती हैं कंटेंट कितना अच्छा होता है। इसी वे में G4 में उससे भी बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है आप लोग को। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और उसे तैयारी करेंगे। तो सर एक बार ये और बता दीजिए, इसमें क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है कंटेंट के? क्वेश्चंस भी है, जितने प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आए टोटली क्वेश्चन मिल जाएंगे और आने वाली जो भी है वो भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गोपाल सर ने बच्चों आपको बता दिया जो कंटेंट आपका बनाया जा रहा है, तो वो कंटेंट डेफिनेटली उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत इजी लैंग्वेज में कंटेंट रहने वाला है, काफ़ी इफेक्टिव कंटेंट रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, फिर इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक सो आपको G4 बैच के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअली बच्चों मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जल्दी से 1 तारीख आने दीजिए, 1 दिसंबर को हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और मुझे लगता है आप सब भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे क्लास जल्दी से स्टार्ट हो। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है जल्दी से 1 दिसंबर आए और क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। बट उससे पहले आप सभी बच्चे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक के हर एक बच्चे के पास तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को बच्चों पूरी टीम के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपके लिए यूट्यूब पर लाया जा रहा है। तो डेफिनेटली इतना तो बनता है दोस्त। तो जल्दी से आप इस वीडियो में कमेंट्स और लाइक के माध्यम से आप सभी अपना एक्साइटमेंट प्रेजेंट कर दीजिए एक बार, ताकि हमारी पूरी टीम की जो एनर्जी है और भी 4 गुना हो जाए। तो प्लीज सब बच्चे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे और सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को, ताकि 1 तारीख वाला जो आपका सचिन सर का महा मैराथन सेशन आने वाला है उसके लिए सर की एनर्जी और भी 4 गुना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द 1 दिसंबर के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।